मैं हूं अरमान आसिफ और आप देख रहे हैं अरमान आसिफ ऑफिशियल। जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों 4 अलग अलग आतंकी हमले हुए हैं। राइजिंग कंसर्न ओवर लॉ एंड ऑर्डर। पिछले 5 दिनों में जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल रेंज में 4 टेरर अटैक होते हैं, जो कि सिर्फ ये दिखाता है कि टेररिस्ट अपना जो अटैक जोन है उसे शिफ्ट कर रहा है और साथ ही साथ जो इनका संगठन है वो अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहा है। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद से जम्मू में ये जो आतंकी हमले हैं वो बढ़े हैं। कश्मीर में सिक्योरिटी मजबूत करने के बाद अब रास्ता जम्मू से बना रहे हैं ये आतंकी। 2021 के बाद से इस तरह की गतिविधियां जम्मू में बढ़ गई हैं। मिलिट्री व्हीकल पर अटैक करना, आर्मी कैंप बेस के पास क्लैश होना, मानो ऐसा लग रहा है कि ये जो टेररिस्ट हैं वो अपना जो टेरर जोन है वो जम्मू को बनाने में लगे हैं। अगर पिछले 5 दिनों की बात करें तो ये हमला शुरू होता है 9 जून को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट शपथ ले रही थी राष्ट्रपति भवन में। उसी दिन जम्मू कश्मीर के रईसी डिस्ट्रिक्ट में श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकवादी हमला होता है। आतंकवादी लगातार बस पर गोलियां चलाते हैं और बस जब खाई में जाके गिर जाती है उसके बाद भी आतंकी नहीं रुकते हैं, उस बस पर लगातार गोलियां चलाते हैं, जिसमें ड्राइवर समेत 9 लोगों की मौत हो जाती है और 33 श्रद्धालु घायल हो जाते हैं। वहीं अगला हमला होता है कथुआ डिस्ट्रिक्ट के सईदा गांव में, जहां आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब देते हुए सीआरपीएफ के एक वीर जवान शहीद हो जाते हैं। इनका नाम कबीर दास था। इस वीर की शहादत से गांव बच जाता है। पुलिस की माने तो 2 आतंकवादी ने ओपन फायर कर दिया था और ख़बरों की माने तो आतंकवादी डोर टू डोर पानी की तलाश में पानी मांग रहे थे। गांव वालों को शक होता है और वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। फोर्स और टेररिस्ट की मुठभेड़ में आतंकी मारा जाता है जबकि दूसरा फरार हो जाता है। इस फायरिंग में एक सिविलियन भी घायल हो जाता है। फिर उसके बाद एक और हमला होता है ट्यूसडे की रात डोडा में, जो कि एक पीसफुल प्रोविंस माना जाता है। वो दहल उठता है आतंकी हमले और गोलियों की तड़तड़ाहट से। टेररिस्ट अटैक होता है जॉइंट चेक पॉइंट ऑफ पुलिस एंड फोर्स पर। हमारी फोर्स जवाबी कार्रवाई करती है। ये हमला छत्तरगला के आर्मी बेस, जो कि एक टेम्परेरी ऑपरेशन बेस बनाया गया था, वहां पर होता है। इस पूरे हमले में हमारे 5 जवान और एक स्पेशल ऑफिसर घायल हो जाते हैं। डोडा में 2 आतंकवादी हमले होते हैं इन 5 दिनों में। इसकी जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर, जिसका कनेक्शन जैश-ए-मोहम्मद से बताया जाता है, और ये माना जाता है कि जो 2021 में श्रीनगर में पुलिस बस पर हमला हुआ था, इसका उसमें हाथ शामिल था। सिक्योरिटी फोर्स अपनी सारी ताकत लगा रही है, एक मैसिव सर्च ऑपरेशन कंडक्ट कर रही है, हर एक पॉसिबल मेथड यूज कर रही है जिससे इन आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जा सके। वहीं फॉर्मर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3rd टर्म के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और कहते हैं कि रिप्लेस हेट विद होप। और फिर कुछ दिन बाद ये आतंकी हमला हो जाता है। इसमें क्या क्रोनोलॉजी निकाली जाए ये तो समझ में नहीं आ रहा। अगर द हिंदू की माने तो मिड 2021 से अब तक 26 टेरर अटैक हो चुके हैं जम्मू प्रोविंस में। आज तक की 2019 की इस रिपोर्ट को देखिए तो ये रिपोर्ट कहती है कि मोदी राज्य में 93% बढ़ी है जम्मू कश्मीर में शहीद होने वाले जवानों की संख्या। वहीं पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया ये आज तक एक राज बना रह गया है। फॉर्मर रॉ चीफ अमरजीत सिंह दौलत ने द वायर को इंटरव्यू देते हुए कई बड़े सवाल और कंसर्न उठाए हैं। उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा कि ये पाकिस्तान आईएसआई की तरफ से रिमाइंडर है मोदी गवर्नमेंट को, वो अभी भी कश्मीर में मौजूद है। उनका ये भी कहना है कि अभी भी हो सकता है कि 70 से 80 आतंकवादी मौजूद हों, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग है। उन्होंने सवाल उठाते हुए ये भी कहा कि अभी तक हम इन्हें सराउंडेड क्यों नहीं कर पाए। इन आतंकवादी हमलों को लेकर देश के तमाम बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया आई है, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि हम अभी तक आतंकवादी हमला रोकने में असमर्थ क्यों हैं। क्यों लगातार भारत पे आतंकवादी हमले हो रहे हैं।
सरकार को इसको लेकर एक कड़ा कदम उठाना चाहिए। अभी तक के लिए इतना, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ फ्रॉम अरमान आसिफ ऑफिशियल।